बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ेद। और मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ। चीफ जस्टिस की मुद्दत में तोसी और तैनाती के तरीक़ाकार का आइनी तरमीमी बिल आज पार्लियामेंट में पेश होने का इम्कान है। हुकूमत आइन में 2 तरमीम लाने की ख्वाह है। जजेस की उम्र और चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत का तयन होगा। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 या 5 जजेस पर मुश्तमिल पैनल के नाम मंगवाने की भी तजवीज़। आईनी अदालत का क़याम भी आईनी मसवदे का हिस्सा। हुकूमत अरकान को आज कौमी असम्बली और सेनेट में हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। अहम हल्कों के JUI के अरकान से भी राब्ते। कौमी असम्बली के इजलास में आज आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत आइन में 2 तरमीम लाना चाहती है। तरमीम के जरिए जजेस की उम्र और चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत का तयन मकसूद है। ज़राए ने बताया कि हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 या 5 जजेस पर मुश्तमिल पैनल के नाम मंगवाने की भी तजवीज़ है। यही नहीं, हुकूमत इसी मुसव्वदे में आईनी अदालत का क़याम भी लाना चाहती है। आज ऐवान में अहम कानून साजी मुतवक्को है, हाजिरी यकीनी बनाई जाए। हुकूमत ने इत्तेहादियों को भी पैगाम पहुँचा दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से ताहाल इत्तेहादी अरकान को कानून साजी की नौइयत से आगाह नहीं किया गया। अहम हल्कों ने JUI के अरकान से भी राब्ते किए। इस हवाले से कौमी असम्बली का 6 नकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया, जिसमें आईनी तरमीम और कानून साजी से मुतल्लिक कोई एजेंडा शामिल नहीं। ताहम हुकूमत की जानिब से ज़िमनी एजेंडे के तौर पर आईनी तरमीम और कानून साजी की तहरीक पेश किए जाने का इम्कान है। सेनेट इजलास में कोई कानून साजी एजेंडे का हिस्सा नहीं। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक नंबर गेम पूरा होने पर सप्लीमेंट्री एजेंडा के तौर पर आईनी तरमीम बिल ऐवान में पेश किया जा सकता है। सेनेटर इसहाक डार वक्फा सवालात मौखर करने की तहरीक पेश करेंगे। सदर ममलिकत के मुश्तरका ऐवान से खिताब की तहरीक पर बहस की जाएगी। हुकूमत के कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत के दावे। वज़ीर आज़म के कानूनी अमूर के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है आज या इतवार को तरमीमी बिल ऐवान में पेश हो सकता है। आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम मुकम्मल है। वोटिंग होगी तो नंबर गेम से मुतालिक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बैरिस्टर अकील मलिक का आईनी तरमीम की हिमायत में PTI के अरकान से वोट लेने का भी इशारा। बोले 41 अरकान असम्बली को सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद करार दिया। वो ना ज़मीन पर है ना आसमान में। आईनी तरमीम किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं। हुकूमत मावराए आइन तरमीम नहीं लाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है नंबर पूरे हैं, आज आईनी तरमीम पेश कर देंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम पेश करने की तरतीब कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी कानून साजी से लाइल्मी का इजहार कर दिया। अहम तरीन कानून साजी के लिए तैयारी मुकम्मल। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास तलब। हुकूमत की जानिब से हफ्ते के रोज दोनों ऐवानों का खसूसी इजलास बुलाया गया है, जिसमें जजेस की तादाद में इजाफे का बिल और नंबर्स गेम पूरी होने पर आईनी इस्लाहात का पैकेज भी मुतारिफ करवाए जाने का इम्कान है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने हफ्ते को होने वाले इजलास में किसी भी किस्म की कानून साजी की तरदीद कर दी। बोले इजलास गिरफ्तार अरकान के लिए बुलाया गया है। इसलिए बुलाया जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो इसलिए कि इस मसले पे भी वो कह रहे हैं ना कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स रहेंगे, इजलास रहेगा तो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स रहेंगे। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सारे मामले से ही लाइल्मी जाहिर कर दी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, कौन सी सर अहम कानून साजी कोई तरमीम सर कल होने जा रही है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत को जज्बाती बयान करार दे दिया। बोले आईनी तरमीम के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं। ऐसी किस्म की जज्बाती बातें हैं, इसका कोई रूल्स तरीक़ाकार से कोई वास्ता नहीं है। वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई अदलिया के हवाले से आती है। जी जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी हैं, अगर उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उसका गौर। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ताहाल JUI की हमायत हासिल नहीं कर सकी। फजलुर रहमान की हमायत के बगैर आईनी तरमीम की मंजूरी नामुमकिन दिखाई दे रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी किसी एक का फैसला नहीं हो सकता। इत्तफाक़ी राय तक ऐसी तरमीम लाना मुश्किल होता है। जजेस की तकर्रियों में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। 19वीं तरमीम हमारी हुकूमत के सर पर बंदूक रखकर पास करवाई गई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी गवर्नर राज लगाने के हक़ में नहीं। अगर गवर्नर राज लगा तो 18वीं तरमीम की वजह से ज़्यादा अरसा तक नहीं लग सकता।
पार्लियामेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो इस किस्म की बड़ा तरमीम लाने का चैलेंज होता है। और मेरा ख्याल में माजी में अगर कामयाब हुए हैं तो सबसे बड़ा कामयाबी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब हमें ये मुत्तफ़िका इस्लामी जमहूरी वफाकी आइन दिलवाया था, और उसके बाद जब हमने 18वीं तरमीम के जरिए उसी 1973 की आइन को बहाल करवाया। वैसे तो पाकिस्तान का जो सियासी सूरत हाल है वो हर पाकिस्तानी उससे मायूस है। जिस तरीके से इस इदारों को फंक्शन करना चाहिए, अवाम को रिलीफ दिलवाना चाहिए, हम सब जब भी इधर पहुंचते हैं या आम आदमी इसको टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, उनको ये नजर आ रहा है कि ये निज़ाम नहीं चल रहा। अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद काफी देर से आपके सामने। हम तो काफी देर से कहते आ रहे हैं कि जो 19th अमेंडमेंट है सर पे नहीं, हमारे 18वीं तरमीम पे बंदूक रख के वो जबरदस्ती तरमीम पास करवाया गया। मगर मैं समझता हूँ इस प्रोसेस में बेहतरी के लिए तब्दीली लाना जरूरी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अभी इंसाफ मिला है। आम आदमी का, आम पाकिस्तानी का इस वक्त इंसाफ का क्या उम्मीद हो सकता है? कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन की नंबर गेम क्या है, जानते हैं साथी एंकर इब्राहिम पीरज़ादा से। नाज़रीन, हम आपको आईनी तरमीम के हवाले से बताएंगे कि उसके नंबर गेम्स और नंबर्स की तादाद कितनी है। कौमी असम्बली की सबसे पहले बात करेंगे तो कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार कुल वोटों की तादाद 224 है। सेनेट की बात करेंगे तो 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार कुल वोटों की में हुकूमती बेंचेस की और हुकूमती इत्तेहाद की, तो उसकी कुल 54 सीट्स मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की 24, मुस्लिम लीग नून की 19, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की 4 सीट्स हैं, MQM की 3 और आज़ाद 4 तादाद के अंदर मौजूद है। सेनेट में नंबर गेम अगर अपोजिशन बेंचेस के हवाले से बात की जाए तो उनकी कुल तादाद है 31, जिसमें PTI की सबसे ज़्यादा 17 सीट्स हैं, JUI की 5, ANC की 3 और दीगर पार्टियों की 5 है, जिसमें से एक आज़ाद रुकन भी है। अदाद शुमार के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली के मजीद 11 और सेनेट के 10 अरकान की हिमायत दरकार है। जजेस की तैनाती के लिए रूल्स का ड्राफ्ट तैयार। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट्स में जज तैनाती की नामजदगी मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार काउंसिल के रुकन पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। 28 सितंबर को इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। जस्टिस मुनीब जुडिशल कमीशन इजलास मौखर न करने पर उठकर चले गए। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामी में कहा गया, यकीनी बनाया गया कि ड्राफ्ट रूल्स आइन से मुताबिकत रखते हुए नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में मेंबरान के सामने पेश किया जाएगा। हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ एक्स अकाउंट के जरिए बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम शाम 7:45 पर अडयाला जेल पूछगछ के लिए पहुंची थी। डेप्टी सुपरिटेंडेंट के जरिए बानी PTI को पूछगछ के लिए तलब किया गया। वकला से मुशावरत का बहाना बनाकर बानी PTI ने तफ्तीश में शामिल होने से इनकार किया। 4 रुकनी टीम आज सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी। तफ्तीशी टीम बानी PTI से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्विस साथियों के हवाले से पूछगछ करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी अरब, UAE और चीन किरदार अदा न करते तो IMF प्रोग्राम न मिलता। IMF के अहदाफ को हासिल करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। प्रोग्राम के असूल में आर्मी चीफ और नायब वज़ीर आज़म का अहम किरदार है।
यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मौशी आशारियों से पता चलता है मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़वा लेगा। शरह सूद में मज़ीद कमी आएगी। टैक्स चोरी ख़त्म होने तक IMF से छुटकारा नहीं पा सकती। पॉलिसी रेट है वो 200 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आई, जो कि बहुत बड़ी एक रिलीफ है हमारे सनतकारों के लिए, सरमायाकारों के लिए और ज़रूरी शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इसमें मज़ीद कमी आएगी। और कल ही एक हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि IMF का भी जो हमारा जो एजेंडा आइटम है पाकिस्तान का, वो 25 सितंबर को वाशिंगटन में होगा, इसका ऐलान हो गया है। तो ये मैं समझता हूँ दोनों खुशाइंद बातें हैं। महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई, 32% पे थी, वो आज 9.6% पे है। IT में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर तौर पर उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ कि ये वो इशारे हैं, सिग्नल्स हैं जिससे कि पता चलता है कि हमारी मईशत की सिमत दुरुस्त है। लेकिन इससे ये फैसला कर लेना कि जनाब ऑल इज़ हंकी डोरी, आई थिंक वो बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। ये एक बड़ा कठिन रास्ता है, बहुत कांटों से भरा हुआ एक जर्नी है जिसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी